गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखते हैं आज इकोनॉमिक्स बी फर्स्ट ईयर में टॉपिक है आज का अर्थव्यवस्था की सरल। जो इकोनॉमी है, मेरे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था है, बाकी और जितनी अर्थव्यवस्था होती है, तो इसमें क्या संरचना कैसे बनी होती है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है उस अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था का एक नाम दे सकते हैं, कुआं होता है। तो कुआं में क्या होती है, तमाम प्रकार की झस टाइप की होती है, जो बूंद करके पानी सभी जगह के इकट्ठा होता है बीच में, उसको हम पंप सेट से निकाल करके अपने काम में दे देते। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे होती है, अलग अलग क्षेत्र उसके बांटे जाते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग टैक्स लिया जाता है और अर्थव्यवस्था में उसको मिलाया जाता है। खेती की जाती है, इंडस्ट्री खोली जाती है, क्या मतलब व्यवसाय, तमाम प्रकार की चीजें खोली जाती हैं। और उन्हीं सब चीजों में क्या होता है, एक एक टाइप के सेक्टर बांट देते हैं और उन्हीं सेक्टरों से अलग अलग प्रकार की इनकम होती है, वो अर्थव्यवस्था के दायरे में आ जाती है। तो अर्थव्यवस्था इस के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या एक हेडिंग है, छोटी सी लाइन पढ़ते हैं। तो लाइन देखिए, स्पष्ट करती है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से हमारा आशय जो मैं समझ रहा हूँ, आशय एक अर्थव्यवस्था के कई प्रकार के क्षेत्रों में, कई प्रकार के स्रोत हों या क्षेत्रों में वितरण से, मतलब कि जो बटे हुए हैं, कोई कृषि है, इंडस्ट्री है, शिक्षा है, व्यवसाय है, बैंकिंग है, प्रौद्योगिकी है और टेक्निकल है, क्या क्या सेक्टर है, तो इन सभी सेक्टरों से क्या होती है, इनकम होती है, जाकर काम मिलती है अर्थव्यवस्था, काम मिलती है बल्कि अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, तो लाइन रिपीट कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से हमारा आशय है एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण से उसको क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को मानती है। वास्तविक एग्जाम्पल हमने दिया आपके लिए, कुएं में कितनी जहरें होती हैं, उनसे स्रोत से पानी आता है, इकट्ठा हो जाता है, सेम उसी प्रकार से भारत से कहाँ कहाँ से इनकम होती है, उसी के बारे में चलिए हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था के भाग कौन कौन से भाग हैं, उन भागों को समझते हैं। हमने संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। हमने 3 क्षेत्रों में इसको क्या कर दिया है, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। इन 3 क्षेत्रों में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था को। अलग क्षेत्र में अलग नाम दिए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे नाम दिए गए हैं प्राथमिक क्षेत्र का पहला नाम आता है, वो है अपनी कृषि। क्या है, कृषि। कृषि हम कहते हैं कि मेरा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जो भारत की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसको रीढ़ जब हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डी जिस पर ढांचा खड़ा हुआ रहता है, उसको कहते हैं मेरा भारत देश कृषि पर क्या होता है, आधारित होता है। उसके बाद दूसरे नंबर आते हैं पशुपालन। क्या आता है, पशुपालन। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पशुपालन होता है। हम पशु जानवर पाले जाते हैं। वन और मछली। प्राथमिक क्षेत्र में हमने कहा कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन। क्या है, मछली पालन। बताइए, प्राथमिक क्षेत्र बताएं कि कृषि है, पशुपालन है, वन है, मछली पालन। ये क्या है, मेरी अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर, मतलब कि प्रथम क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से मेरे भारत देश में क्या होती है, एक स्रोत है,
एक मान सकते हैं कि कुएं में केवल 3 ही होल हैं। कितने हैं? 1 2 3। 3 ही होल में से कहां से, इस होल में कहां से पानी आ रहा है, इस होल में कहां से आएगा, इस होल में कहां से आएगा। तो 3 में आता है, जैसे पहला फैक्टर आएगा इसमें का उद्योग। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खोली जाती हैं, उद्योग, चीनी उद्योग होता है, कपड़ा उद्योग होता है, कागज उद्योग होता है, सीमेंट उद्योग होता है, लोहा इस्पात उद्योग होते हैं। इन उद्योगों से आय होती है। इसमें आता है द्वितीय क्षेत्र में आय होती है, सीमेंट नाम बताया आपके लिए, ये उद्योगों से। दूसरा आता है निर्माण। निर्माण कई प्रकार की चीजों का निर्माण किया जाता है। इंडस्ट्री, जो एक मकान बना हुआ है, निर्माण किया हुआ है, तो क्या है उनका निर्माण आता है। निर्माणों से कई प्रकार की इनकम होती है सरकार के इंडस्ट्री में, मतलब कि आय पहुंच का है। गैस व बिजली क्या आता है? गैस व बिजली। आप देख सकते हैं कि हमारे अधिकतर गैस यूज की जा रही है और अधिक सारी संख्या में लाइट की सुविधा भी बढ़ती जा रही है। तो क्या द्वितीय क्षेत्र में कहां से इनकम होती है? उद्योग से, निर्माण से, गैस व बिजली से क्या होती है? मेरी अर्थव्यवस्था में इनकम आती है। चलिए आते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? बैंक, बैंक व बीमा। तृतीय क्षेत्र में बैंक व बीमा दिए गए हैं, जिनसे क्या होती है? अर्थव्यवस्था में कुछ इनकम पहुंचती है। नंबर दूसरा आता है परिवहन। परिवहन से काफी ज्यादा इनकम होती है। रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है। आपने देखो जो सीमा पर टोल टैक्स लगाए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अर्थव्यवस्था में ही जाते हैं। तो क्या है? परिवहन से आती है। आ जाते हैं संचार, व्यापार, संचार, व्यापार। संचार आपने देखा होगा, जितना हम बैलेंस डालते हैं, आप देख सकते हो कि एक बैलेंस हम डालते हैं तो 28 दिन के लिए आता है केवल। उसी में से क्या होता है? जैसे वो 28 दिन होते हैं, ऑटोमेटिक हमारी कॉल रुक जाती है। संचार का जितना पैसा होता है वो कहाँ जाता है? सिर्फ अपनी भारत की अर्थव्यवस्था में ही जाता है। संचार के बाद आगे आते हैं अन्य सेवाएं भी हैं। अन्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र। अब ये मान सकते हैं कि ये पाइप तृतीय क्षेत्र पाइप है। इसमें इन छोटे छोटे नलों से क्या होता है? पानी इकट्ठा जाता है और इसमें क्या होता है? इकट्ठा होकर के यहाँ से अर्थव्यवस्था में पहुंच जाता है। मतलब इस तरह मान सकते हैं कि बैंक क्या आता है? परिवहन से, संचार से, व्यापार से, इन सब चीजों से क्या होता है? पैसा अर्थव्यवस्था में बढ़ता जाता। चलिए उद्योग में देखते हैं। उद्योग में नाम दिए जाते हैं कुटीर, कुटीर उद्योग होते हैं तो धीमे धीमे करके बड़े हो जाते हैं। और जैसे चीनी है, सीमेंट है, इस तरीके से कोई गल्ला है, इस तरीके से मंडी है, तो सब क्या है? कुटीर उद्योगों के दायरे में आते हैं। वो कुटीर उद्योग काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और सरकार उनको बढ़ावा दे रही है कि आगे की ओर बढ़ सके। दूसरा आता है इसमें है लघु उद्योग। क्या है बनता? लघु उद्योग से कई प्रकार का सामान, मतलब जैसे जैसे व्यापार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंडस्ट्री में क्या होता है? पैसा भी बढ़ता जाता है। तो क्या है? लघु उद्योग। आगे आते हैं बड़े उद्योग। क्या है? बड़े उद्योग। इस तरीके से क्या होता है? लघु है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग। बड़े उद्योग काफी बड़ी संख्या बड़े बड़े होते हैं, जो क्या होती है? इंडस्ट्री में काफी करोड़ों अरबों की संख्या में इनकम होती है, अर्थव्यवस्था में जाती है और सरकार उनको अपने हाथ में लेकर के चलाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में हमने बताया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली, वन, मत्स्यपालन से आती है, इनकम होती है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस से आती है। इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग होते हैं। आगे तृतीय क्षेत्र में आते हैं बैंक व बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार, व्यापार। तो ऐसी तमाम और भी सेक्टर होती हैं और भी सेवाएं होती हैं
जहाँ से पैसे को एक बड़े मोटे लेवल पर चीज़ों से देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ से इनकम होती है। ये था अपन का अर्थव्यवस्था की संरचना, इसमें क्या होता है, पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा होता था। ठीक है, ये टॉपिक था आज इतना ही। थैंक यू। अभी हम देखेंगे कल